चलिए करें फिर शुरुआत। आप आज आपका हिंदी का बेसिक टेस्ट पेपर था। टॉपिक मैंने आपको बता रखा था ऑलरेडी कि संधि का टेस्ट पेपर होना है। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज था, है ना। जो लोग शायद हिंदी वाली क्लास में रेगुलर नहीं थे तो उनके लिए सरप्राइज भी था। बाकी लोगों को मैंने बहुत बार बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं टेस्ट पेपर को लेकर, राइट। चलिए तो अब आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं और आई होप सो कि आपके लिए बेसिक था क्वेश्चन पेपर, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, है ना। तो आज ये क्वेश्चंस में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आई थिंक ये सभी लोगों के लिए इजी था। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अति धन आचार। और अगर हमसे ये पूछे कि अत्याचार में संधि कौन सी है तो मैंने कई बार क्या कहा, अगर हमको नहीं आता ट्रिक निकालना तो आप शब्द को पहचान सकते हो उसको पढ़कर ही। हमने ये कितनी बार कहा है कि जहां पर य, व और र आए और उनसे पहले कोई अधूरा व्यंजन आए तो वहां पर सीधे कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। ये फॉर्मूला भी समझना है तो तब हमें इसको लिखना पड़ेगा। जैसे अति, अति में क्या है? छोटी ई है और आचार में क्या है? बड़ा आ है। तो जब आप दोनों को बोलोगे ई धन आ तो क्या बोलोगे? इया इया इया। तो ये इया जो है ये उच्चारित हो रहा है एज या। और जहां पर मैंने कहा या व या रा होता हो और इनसे पहले अधूरा व्यंजन होता हो तो वहां पर सीधे सीधे यण संधि हो जाएगी। यानी कि पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? इजी है, सबने अब रट भी लिए हैं। अगर हमें निकालना भी ना आए तो इसका राइट आंसर क्या निकला? ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत धन ज्वल। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है समझना मेरी बात। देखो हमें यह पता है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। सबसे पहले तो ये कहना है संधि कौन सी है, स्वर मत कहना कोई। इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के हमने बहुत सारे नियम पढ़े हैं जिसमें से एक नियम ये कहता है कि यदि तो के बाद में, सुनना मुझे, हाँ, यदि तो के बाद में जो आ जाए तो ये जो तो है पहले वाला जो तो है ये है ना, जैसे देखो तो प्लस जो, तो ये तो किस में बदल जाएगा? तो ये तो भी जो में जो है बदल जाएगा। इसीलिए जब हमने लिखा उत धन ज्वल तो ये जो ता था इसका भी क्या हो गया? इसका भी जौ हो गया। तो एक नियम कहता है कि यदि ता के बाद में जा आता है तो ता जो है वो किस में बदल जाएगा? वो जौ में ही बदल जाएगा। जैसे एक और उदाहरण समझ लो, जैसे अगर मैं लिखूं सत धन जन तो क्या बन जाएगा? सज्जन बन जाएगा। ऑब्वियस है ना, क्या बन जाएगा? सज्जन। यानी ये ता जो है वो जा में बदल गया। अब ऐसे अगर मैं कहूं जैसे जगत धन जननी तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जगत जननी। जगत जननी इस तरीके से जो है ये क्या बन जाएगा? जगत जननी बन जाएगा। तो इट मीन्स कि जब भी ता के बाद जाए तो ता जो है ये वाला ता ये किस में बदल जाएगा? ये जौ में बदल जाएगा। ऐसे अगर ता के बाद झ होता तो भी ता जो है वो झ में बदल जाता। जैसे अगर ये लिखा होता ना उत धन झटिका तो इसका सही जवाब क्या होता? तो के बाद झा आया तो ये क्या बन जाता? ये उज्झटिका बन जाता। भाई ये दो में ही काम करता है इस तरीके से कि ता के बाद जा आए चाहे झ आए तो ये किस में बदलेगा? जो शब्द है उसी में मतलब बदल जाएगा जो दूसरा शब्द है। इस तरीके से, है ना, ये एक नियम कहता है। तो राइट आंसर क्या लिखा? ए लिखा। अपने अपने आंसर टिक करते रहो प्लीज। दिगंबर का सही संधि विच्छेद आपको पता चली गया है। दिगंबर क्या है? दिक धन अंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा आया? दिक धन अंबर। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी है, दिक धन अंबर यानी कि दिगंबर। अब इसका मुझे सही लॉजिक बताओ कैसे? इसका नियम क्या था? जब हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी ना तो व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ा था और व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है कि यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, मेरी बात सुनना और समझना भी, ठीक है, यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से, किसी भी वर्ग का कह रहा हूं मैं थर्ड या फोर्थ जो क्या है अल्फाबेट जो वर्ण है अगर इससे होता है या किसी भी स्वर से होता है। जैसे अब यहां की बात करूं तो यहां पर देखो किसी भी वर्ग का पहला, का वर्ग का पहला क्या है? क है कि नहीं? और यहां क्या है? तीसरा चौथा डाव यहां है प्लस स्वर, ठीक है, प्लस यहां पर क्या है? स्वर। और इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल और वा, य र ल और वा, अगर इनमें से किसी से भी होता है
तो उस वर्ग के, जो भी वर्ग था उस वर्ग के पहले वर्ण को तीसरे में क्या हो जाएगा, उसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे क वर्ग लिखा मैंने, क ख ग ये लिखा, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर इस का मेल हम करवा दें किससे, तीसरे वर्ग से, यानी कि ग से करवा दें, या क ख ग घ ग, या फिर हम लोग जो है चौथे से करवा दें, या फिर किसी स्वर से करवा दे, या फिर किसी अंतस्थ व्यंजन से करवा दे, तो जो ये क होगा ये अपने ही वर्ग के तीसरे में जो है बदल जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, जब दिक धन अंबर आया यानी कि क धन अ आया, तो नियम ने क्या कहा कि क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा। तो ये दी अपनी जगह है, ठीक है, यहां आ गया ग, यहां अंबर है अंक की बिंदी, तो दिगंबर, तो इस तरीके से हो जाएगा। दिक धन दर्शन क्या आएगा, दिग्दर्शन, तो इसमें होगा क्या, नहीं त थ द, तीसरे पे आया द। तो इस तरीके से जो है एक व्यंजन संधि का जो है नियम काम करेगा। सो इट मींस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। उत्धन लंघन, ये मैंने बता दिया, बताओ उत्धन लंघन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा इसका ना। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत्धन लंघन। इसमें कौन सा नियम काम करेगा, सीधी बात देखो, यदि कभी तो के बाद में लॉ आ जाए, जैसे यहां पर है ना उत्धन लंघन, यदि जो है तो के बाद में लॉ आ जाए, तो ये जो पहले वाला तो है ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा लॉ में। यदि तो के बाद में लॉ आता है तो जो पहले वाला तो है वो किस में बदल जाएगा, लॉ में बदल जाएगा। नियम है, नियम आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण सुनो, जैसे अगर मैं लिखूं उत्धन लेख, तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये बन जाएगा उल्लेख। और नियम क्या कहता है कि यदि तो के बाद में लॉ आ जाता तो ये वाला जो तो है ये कन्वर्ट हो जाएगा लॉ में। ऊ अपनी जगह सेम है, ये तो की जगह लॉ आ गया, और लेख अपनी जगह सेम है, तो इट मींस ये शब्द क्या बन जाएगा, उल्लेख। ऐसे उत्धन लंघन जब लिखोगे तो क्या बन जाएगा, उल्लंघन बन जाएगा। उत्धन लास, उल्लास बन जाएगा। तो ऐसे जो है व्यंजन संधि के कुछ नियम आते हैं, ठीक है। चलिए, तो चौथे का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 5 रुपए। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, ऋक धन वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ऋग्वेद में कौन सी संधि है, व्यंजन है, क्योंकि का के नीचे हलंत लगा हुआ है ना, तो इसमें संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। प्रतिधन आघात का संधि स्वरूप क्या है, सही प्रत्या या प्रत्या या फिर कुछ और, ऑप्शन ए सही होगा इसका, है ना। अभी अभी तो मैंने बोला था आपसे कि छोटी ई का आप मेल करा दे किससे, आ के साथ में, तो ई धन आ किस में बदल जाएगा, या में बदल जाएगा, है ना। तो ये किस में बदल गया, या में आ गया, छोटी ई की मात्रा थी यहां पर, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, या, यानी कि प्रत्या त्या। और इसमें संधि कौन सी होगी, यण संधि हो जाएगी। तो प्रत्याघात में जो है प्रतिधन आघात यानी कि यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका 6 का लिख लेना। 7 पे आओ जल्दी से। अत्यधिक में तो इजी है, वंस अगेन सेम, शब्द देख के ही पहचान लेंगे। तो इसमें जो है संधि कौन से, या से पहले अधूरा ता है, तो यण संधि है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। श्योर ना, ऑप्शन नंबर ए जो है अत्यधिक में हो जाएगा। पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, पितृक्षा में, चलो ठीक है। अब बताओ बी सी या डी, ऑप्शन नंबर सी पितृच्छा, है ना। चलिए पक्का, पक्का सोच लो अभी भी। देखो पितृच्छा, इसमें री आ रखा है और यहां पर ई है। अगर हम लोग मेल करवा दें किसका, री धन ई का, तो बोलो जरा, री री री, तो इसमें क्या बन रही है, री, छोटी ई बन रही है। तो देखो या तो इसका आंसर जो है ये होना चाहिए, या तो इसका आंसर ये होना चाहिए। अब छोटी अगर ई बन रही है तो इसका राइट आंसर क्या बनना चाहिए, पितृच्छा। हालांकि किताब ने आपकी पितृक्षा दिया इसका राइट आंसर, बट मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि री के साथ में ई मिलेगा, तो री प्लस ई क्या बनेगा, री बनेगा, छोटी री बनेगा। अगर री धन आ होता तो रा बच जाता। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो भाई इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, पितृच्छा, यानी पितृ धन इच्छा, पितृच्छा, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। अत्यल्प, अत्यल्प, अति अल्प, अति धन अल्प क्या हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। और अति धन अल्प में मेरे प्यारे साथियों को पता चल गया कौन सा है व्यंजन, ठीक है। कौन सा स्वर है इसमें, बताओ आयुष, सोचो इसमें स्वर कौन सा आएगा, इसमें कोई स्वर है कि नहीं, देखो ना, ई धन आ, और ई धन आ मिलेगा, इया बनेगा, और जहां भी या होगा वहां क्या होगा, यण संधि। भाई यही तो आपने कैच करना है, तो इसमें यण संधि हो गया। रीत्यानुसार, फिर सेम बात आ गई, रीत्यानुसार, ये देखो या से पहले आधा था, पता चल गया व्यंजन कौन सा है, यण व्यंजन है, यण संधि है, सॉरी। और रीत्यानुसार में क्या हो जाएगा,
रीति धन अनुसार, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना 10 का, रीति धन अनुसार। ठीक है, चलिए भाई आप लोगों की फरमाइश पे थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, फिर आप बोलते हैं सर ज्यादा समय ले लिया। ठीक, इसका आंसर आ गया। अच्छा इधर भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। क्वेश्चन 11, महाधन ईश क्या होगा? महेश होगा या महिष होगा, ये बताओ। महाधन ईश महेश होगा, बहुत बढ़िया। देखो मोहित की बात सुनते हैं आज। अब देखो जरा, महा आ धन ई बोलेंगे, पढ़ेंगे इसको, महाधन ई क्या होगा? आधन ई क्या होगा? ए होगा। तो ए का सिंबल क्या होता है? ए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। और महेश में संधि कौन सी आएगी? गुण संधि। ओके, गुण कंफर्म्ड है। देखो जहां पर में ए ओ और अर आए वहां पर कौन सी संधि आती है? गुण संधि आती है, इसका गुण है। ठीक है, तो गुण संधि विल बी द राइट आंसर इसका, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। दिग्दर्शन अगेन सेम चीज है, दिक धन दर्शन। और अभी अभी मैंने बोला था कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे से या किसी स्वर से या किसी अंतस्थ व्यंजन से करवा दोगे तो वो किस में बदल जाएगा? अपने ही पहला जो वर्ग है ना, अपने ही तीसरे में बदल जाएगा। तो जैसे यहाँ का मेल हुआ द से, त थ द, तीसरा वर्ण आया, तो इस तीसरे वर्ण का मेल जब करोगे तो किस में बदल जाएगा? वो दिक दर्शन जो है ग में बदल जाएगा, दिग्दर्शन हो जाएगा। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतैक्य शब्द में, अब देखो जी मैंने क्या कहा, हमें कुछ नहीं जानना। ये देखो मतय, और ये मात्रा जो होती है वो बड़े ए की मात्रा होती है, और जहां पर बड़ा ए और औ आए वहां पर कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। तो इसका राइट आंसर कहीं पर अगर है वृद्धि तो ऑप्शन नंबर बी लिख लो। इजी है कि नहीं? सुनो मेरी बात, देखो दीर्घ संधि होती तो क्या लिखता मैं? आ ई और ऊ लिखता। गुण संधि होती तो क्या लिखता मैं? ए ओ और अर लिखता। यण संधि होगी हमारे पास में तो य व रा लिखूंगा, इससे पहले अधूरा व्यंजन। और वृद्धि संधि आएगी तो इसमें आएगा क्या? अय और आओ। हो गया मामला खत्म। अयादि होती तो आय औ आवी इत्यादि शब्द आते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या था? मत है, तो इसमें बी, ऑप्शन नंबर बी। महाधन ओजस्वी क्या होगा? महोजस्वी या महोजस्वी? अब देखो हा यानी कि आ, धन ओ, अब दोनों को मिलाओ, आ धन ओ क्या बनेगा? आओ। और आओ का उच्चारण क्या आएगा? दो मात्राएं आएगी, ये ऐसे बनेगा ना, आ धन ओ यानी कि औ। और औ का उच्चारण क्या होता है? दो मात्राएं होती हैं। इट मींस इसमें क्या बनेगा? महोजस्वी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी 14 का राइट आंसर लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी। अपने आंसर्स भी टिक करते रहो फ्रेंड्स, फटाफट चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। भूर्ध्वा का संधि है भूधन वा, भूधन ध्वा, भूधन ध्वा, लेकिन इसमें भी मुझे गड़बड़ लग रही है। इसमें भी भूधन ऊर्ध्वा होना चाहिए, बड़ी ऊ की मात्रा। बट अगर नहीं भी ऑप्शन में तो करीब कौन सा ऑप्शन है? डी ही है, उसके अलावा तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं ना जिसमें कंफ्यूजन है। तो इसीलिए जो है जब ये मिलेगा तो ये क्या बनेगा? ऊधन ऊ। और ऊ धन ऊ भी मिलाओगे तो भी ऊ ही बनेगा। और ऊ बात सीधी सी है कि जहां पर भी आ ई और ऊ बन जाए वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी विद दीर्घ संधि। उर्मिलेश, उर्मिलेश इसमें क्या है? उर्मिला धन ईश, उर्मिल धन ईश, उर्मिल। देखो उर्मिलेश में ये दो तो वैसे मैं एलिमिनेट कर देता हूं कि इन दोनों को तो हटा दो। अब बताओ इसका आंसर डी हो गया, ए होगा? ए होगा, बहुत बढ़िया। और मैंने लॉजिक हर जगह बताया, आ धन ई जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आए मत पढ़ना इसको, आ धन ई मिलेंगे तो ए बनेगा, और ए के लिए जो है सिंगल आता है। आए नहीं बनेगा, ए बनेगा, और ए के लिए क्या आएगा? सिंगल आएगा। तो इट मींस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिख लेना। ठीक है मित्रों, चलिए पवन बताएंगे इसका आंसर। बताओ पवन अपने नाम का आंसर। ऑप्शन नंबर डी प धन वन। और कोई बताएगा? ऑप्शन नंबर सी। और कोई बताओ? ऑप्शन नंबर सी। पक्का? पक्का नहीं? आयुष क्या कह रहे हैं? चलिए राइट आंसर क्या लिखना? पोधन अन। पोधन अन क्या आ जाएगा इसमें? देखो इसमें आ जाएगा आपका पवन। अब देखो इसमें किस चीज की मात्रा है? पो में ओ की मात्रा है, इधर क्या है? आ। अब जब हम पढ़ेंगे ओआ 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 तो इसमें ओआ यानी कि पौ औ औ का उच्चारण आएगा ना, औ ऐसे आ रहा ना औ। तो इसमें किसका उच्चारण बना? औ।
और जैसे पौ है तो पौ, पौ है ना, तो पवन, तो औ का उच्चारण आएगा, दैट इज वाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिखना। अब इसका तो इजी हो गया, पोधन अन क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। इसलिए क्यों, क्योंकि यहां पर सिंगल ओ था, यहां पर पौ में डबल ओ आ जाएगा, ये सेम है, तो ये अ की जगह आओ बन जाएगा, और ये पौ नहीं, पांच नहीं, पाओ, आओ आ जाएगा, है ना, तो पावन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 18 का। फटाफट आंसर मैच करिए अपने। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा, मातृधन आज्ञा, ऑप्शन नंबर डी श्योर। चले भाई, रितिका ने गलत बताया, बाकी बताओ। डी पक्का, चलो रितिका के सपोर्टर हैं, फिर मैं क्या करूं। डी, बी, अच्छा मतलब ऑप्शन नंबर बी मात्र धन आज्ञा, आज्ञा नहीं, तो इस बार सपोर्ट चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मातृ धन आज्ञा, है ना, अभी अभी बोला त्रि, यानी कि क्या रहा है इसमें, री, और धन आ, तो री धन आ जहां आएगा क्या होगा, रा, तो रा, रा का उच्चारण मातृ धन आज्ञा, मात्रा अ, तो आ का उच्चारण, ठीक है, मात्रा, तो इसमें क्या आएगा, राइट आंसर डी आएगा। मनोयोग का क्या होगा, पहला ही सही है, धन भी लिख लेना, मनो नहीं आएगा, प्लस वो तो आप इतना समझदार हैं कि प्लस का सिंबल छूट गया होगा, तो मनः धन योग आएगा, मनोयोग, मनः धन योग, मनोयोग, ऑप्शन ए, है ना, मनः धन योग, मनोयोग, विसर्ग संधि है। इसका बताओ जल्दी से, आगे बढ़ो। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है, सॉरी 20 के बाद 21 है ना, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, क्या होगा भाई, कहां चले गया, चलिए 21वां ये है ना, हाँ, तो उच्छ्वास का सही आंसर क्या दिया आपने, ऑप्शन ए, चलो बहुत बढ़िया, राइट आंसर बिल्कुल सही है। और इसका लॉजिक क्या लगाओगे, सर एक और हमें नियम याद करना पड़ेगा व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि कहती है कि यदि त के बाद में श आए, कौन सा वाला श है ये, तालव्य श है, तो यदि जो है त के बाद श आए, तो जो प्रारंभिक त है वो किस में बदल जाएगा, चौ में, और जो श है वो किस में बदल जाएगा, छ में। मेरी बात समझो, इधर सुनो गाइस, बातें नहीं, यदि त के बाद में श आए, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो त है ये तो बदल जाएगा किसमें, चौ में, और ये वाला जो श है, ये इधर जो श है, तो ये शाह किसमें बदल जाएगा, छ में, चा छ वाला छ में, तो ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा छ में। अब जब हमने क्या मिलाया, उत धन श्वास, यानी कि तो का मेल किया किससे, श से, तो देखो उ अपनी जगह सेम है, ता की जगह ले आओ च, त अधूरा है तो च अधूरा आएगा, फिर जो है श्वास में है ना, स की बजाय क्या आ जाएगा, छ, छ में अ की मात्रा है तो पूरा आएगा, और जो है बाकी क्या है, उच्च वास, ऐसा था ना, उच्छ्वास, ठीक है, तो उतधन श्वास में क्या आ जाएगा, उच्छ्वास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही कोई एक और शब्द बनाओ जरा, पूछा गया है कई बार, जैसे सत धन शास्त्र, क्या बनेगा इसका, सच्छास्त्र बन जाएगा, ये बन जाएगा सच्छास्त्र, तो ऐसे भी सवाल कई बार बन जाते हैं ना, सच्छास्त्र। चल अच्छा, ये तो इसके बाद लिखा भी था, है ना, क्या लिखोगे अब इसका, ऑप्शन नंबर ए, सत धन शास्त्र सच्छास्त्र, ऑप्शन नंबर ए लिख लो 22 का। जल्दी आगे बढ़ो मित्र, नेक्स्ट आ जाओ, 23वां क्वेश्चन, निधन कलंक का सही संधि शब्द क्या है, निष्कलंक, यानी ऑप्शन ए वाला या बी वाला या सी वाला, निष्कलंक सी बोला इन्होंने, बताओ, बी, बी नहीं आएगा मित्र, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका भी लॉजिक सुनो, इजी है, जब कभी विसर्ग के बाद, विसर्ग मतलब ये वाला सिंबल, ठीक है, जब कभी विसर्ग के बाद क ख या प फ, क ख या प या फ, या फिर इ उ, या फिर क्या है, इ उ, अगर इनका मेल होता है, कॉल आ रहा है, आज मैंने स्विच ऑफ नहीं किया था।
चलो भाई अभी बताओ मुझे, अभी ठीक है, बीच में कॉल आ गया था, ठीक है ना, अभी चल रहा है बढ़िया, ठीक है आ जाओ। तो मैंने कहा कि यदि विसर्ग के बाद में क ख प फ या ई उ आ जाए, तो ये जो विसर्ग है ना, ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा इज इक्वल टू मूर्धन्य श में। किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य श में। जैसे जैसे लिखा था नि धन कलंक, तो इसमें क्या है, देखो विसर्ग लिया हमने नि में से और प्लस क लिया, तो मैंने क्या कहा, जहां पर विसर्ग के बाद क ख ये कुछ भी हो तो वो बदल जाएगा विसर्ग इसमें श में, तो इसलिए क्या बन जाएगा, निश धन कलंक बदल जाएगा। लेकिन यदि विसर्ग के बाद टा और ठ आता तो फिर क्या होता है इसमें, तो तालव्य नहीं, तो भी मूर्धा ही रहता, उसमें क्या रहता, मूर्धा रहता, ठीक है। चलो यदि विसर्ग के बाद त और थ आता, त था वाला, तो तब वो बदल जाता दंतसा में, तब किस में बदलता, दस। और यदि विसर्ग के बाद च या छ होता, च छ जा वाला ना, च और छ होता तो तब वो किस में बदलता, तालव्य श में बदलता। जैसे जो है निधन चल, निश्चल हो जाता। तो इस तरीके से व्यंजन के कुछ नियम होते हैं ना। चलिए शीत शीतर्तु का क्या है, इजी है, शीत धन ऋतु क्या बन जाएगा, शीत ऋतु। तो शीत धन ऋतु क्या है, ये सही है किसका, शीत ऋतु। और शीत धन ऋतु में है ना क्या उच्चारण आ रहा है, अ धन री, तो अ धन री जो आएगा क्या आएगा, अर, यही तो आएगा अर। और अर में कौन सा आएगा व्यंजन संधि, अयादि, श्योर, सोचो सोचो, अर गुण संधि, ए ओ अर, अभी अभी बोला। तो शीतर्तु में संधि पूछेगा तो गुण संधि हो जाएगा। कहां खोए हो सावन, अनुवीक्षण का सही संधि विच्छेद बताओ, अनुधन इक्षण या ईक्षण, मतलब ऑप्शन नंबर बी या डी, डी, बाकी लोग भी बताओ भाई, डी सही है, बताने की गुंजाइश क्या रखनी है ना। इसमें क्या है, क्योंकि देखो बड़ी ई की मात्रा है, अगर छोटी ई की मात्रा होती तो अनुधन इक्षण करता मैं, अगर ये शब्द ऐसा लिखा होता ना अनुवीक्षण, तो अनुवीक्षण में मैं कहता फिर ये वाला सही होता, लेकिन अनुवीक्षण तो है नहीं, इसमें से गलत है। और अनु यानी कि उ धन ई, और उ धन ई जब मिलेगा तो बोलो जरा, उई, उ धन ई क्या बन रहा है, उई, दया बहन दे देना जेठालाल को उई वाला, तो जब जेठालाल को पढ़ते वो बड़ी उई निकलती है उसकी, उई वाली उई, तो ये क्या बन रहा है, उई 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 बन रहा है, राइट। और जहां पर क्या हो जाए, कहा गया व, जहां पर व आ जाए तो वहां पर संधि कौन सी बनेगी, यण संधि बनेगी। वा से पहले अधूरा व्यंजन, में बोल बोल के आप थक गए, आप सुन सुन के थक गए। सो ये लॉजिक हमेशा परीक्षा में ध्यान रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यद्यपि का सही संधि विच्छेद इजी है, ये क्या है, यदि धन अपि, और मेरे मित्र बता रहे हैं यद्यपि में कौन सी संधि है। बहुत बढ़िया, देखो छोटी ई प्लस आ, और फिर बोला मैंने या, और यहां भी या आया, और ऐसे भी नहीं तो यद्यपि को आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, यद्यपि, ऐसा भी तो यद्यपि होता है। तो या से पहले अधूरा व्यंजन मतलब कौन सी संधि, हेमलता, यण संधि। नींद आ रही, उठो उठो, मुंह धो के आओ, पानी वानी मारो मुंह पे जल्दी से। अरे अरे सर छोड़ना, ये तो इजी है, आराम से कर लेंगे, पक्का ऐसा है। चलो इसका बताओ, तिरस्कार का सही संधि विच्छेद बताओ। ऑप्शन ए, श्योर है तिरस्कार में, ऑप्शन ए पक्का, चलिए ठीक है। ये एक्सेप्शनल होते हैं लेकिन ये बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि के अपवादों में आते हैं, क्योंकि अक्सर जो है विसर्ग के बाद में अगर कुछ आता है, जैसे मैंने क्या कहा था कि विसर्ग के बाद में यदि क आ जाए, अभी अभी तो बोला था कि यदि क आ जाए, ख आ जाए तो श में बदलता है, ये बोला था, लेकिन इसका अपवाद है। वरना अगर ऐसा नियम होता कि सर जैसे अभी आपने कहा था कि अगर विसर्ग के बाद में कहीं क आ जाए तो आपने कहा था वो किस में बदल जाएगा, वो श में बदल जाएगा, ये बोला था मैंने, इसमें बदलेगा, लेकिन ये तो नहीं बदला। अगर ऐसा था तो फिर तिरस्कार ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये तिरस्कार का शुद्ध नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये व्यंजन संधि का जो हमने नियम लिखा था इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। जैसे आप पुरस्कार लिखोगे, अब जैसे पुरस्कार लिखते हैं तो पुरस्कार को भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, पुरहधन कार लिखना पड़ेगा, तब जाके वो पुरस्कार में जो है आएगा। तो ये इसके एक्सेप्शनल कुछ केसेस हमारे पास में ऐसे आ जाते हैं ना, जैसे भास्कर लिखते हैं, भा में मतलब विसर्ग संधि और आगे क्या आता, कर आता है ना, ऐसे ही जो है भास्पति, भ और आगे जो है पति, तो इस तरीके से आ जाता, ठीक है। चलिए आच्छादित
का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? आत धन छादित। ओके, और कोई? आच्छादित। इसका राइट आंसर एनीवन? डी। कैसे? तो के बाद छ? नहीं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। इसका राइट आंसर लिख लेना, ऑप्शन नंबर बी, आच्छादित, है ना। आत धन नहीं आएगा उसमें, आत नहीं आएगा, आ धन छादित, आच्छादित। ऑप्शन नंबर बी, आ धन छादित। हाँ जी, संधि कौन सी होगी बताओ? हाँ, दीर्घ हो जाएगा फिर उस हिसाब से ना। छ नहीं, देखो इसमें छा या व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, क्योंकि आप ये देखो ना कि स्वर के बाद व्यंजन आ रहा है, तो संधि कौन सी आएगी? व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी। 29 का बताओ, अभी अभी बताया था, पितृधन अनुमति यानी कि पित्रानुमति। ऑप्शन नंबर, अब बताओ पित्रा, आ की मात्रा आएगी कि नहीं? सुनो मेरी बात, हाँ है ना बोलना, डरो मत। पितरी में से निकाल दो आप री, और यहां निकाल दो आ, तो रि धन आ क्या बनेगा? छोटा ही तो मैंने कर रहा, तो इसमें आ का उच्चारण नहीं है। अगर यहां ऐसा होता पितृधन अनुमति, तो ये पित्रानुमति होता है, ये पितृधन अनुमति है। तो इट मीन्स के बोल आप सही रहे हो, लेकिन लिखेंगे हम लोग पित्रानुमति। पित्र त्र त्र अनुमति है ना, पित्रा नहीं, तो पित्रानुमति ऑप्शन बी है। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद, ये तो अभी अभी बोला था, अभी तो बोला था, तीसरी बार पढ़ रहे हो ये नियम कि यदि विसर्ग के बाद क आएगा तो किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा विसर्ग। तो इस हिसाब से ये नियम बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए इसका, बहिष्कार। उड्डयन का, अब देखो उड्डयन में मेरे ख्याल से लिखा सही नहीं है, उड्डयन ऐसा होता है या उड्डयन होता है? उड्डयन, दो या डा आना चाहिए था ना इसके नीचे, तो ये उड्डयन आना चाहिए था ना, तो आधा डा पूरा डा। उड्डयन का संधि विच्छेद तब क्या हो जाता? हाँ, तब क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर ए हो जाता। तो इसका राइट आंसर ए लिखना, उत्धन डयन यानी उड्डयन, है ना, उत्धन डयन यानी उड्डयन। देखो मेरी बात सुनो, जब कभी तो के बाद में, ये तो है ना, देखो उत तो जब कभी भी जो है ता के बाद में क्या आ जाए? ड आ जाए, ड आ जाए, तो ये वाला जो त है ये भी किस में बदल जाएगा? ये भी ड में बदल जाएगा। या एक और सुनो, जब कभी त के बाद में ट आ जाए, तो ये वाला जो त है ये किस में बदल जाएगा? ट में ही बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कहूं मैं, तो जैसे मैंने लिखा बृहत धन टीका, तो बृहत धन टीका का सही संधि विच्छेद, सॉरी सही संधि क्या बनेगी? तो ये बनेगी बृहत टीका। ये क्या बनेगी? ये बनेगी बृहत टीका, बृहत टीका, है ना। देखो ये जो त है वो सीधे किस में बदल गया? ट में। ऐसे एक और आता है, जैसे जैसे अगर लिखें तत् धन टीका, तो क्या बन जाएगा? तट्टीका। इस तरीके से जैसे आपने लिखा था उत धन डयन, तो क्या बन गया? उड्डयन बन गया। तो ये जो है इसके उदाहरण होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत धन डयन यानी ऑप्शन नंबर ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 32 पे आओ जल्दी, अपने अपने क्वेश्चंस भी चेक करते रहना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32, दिग्गज का सही संधि विच्छेद, अभी अभी बोला था, बताओ मेरे दिग्गजों। क्या बोला आपने? बी, दूसरा दिक धन गज, दिग्गज, ऑप्शन बी लिख लेना 32 का। और नियम वही था पहला वाला, का गांव में बदलना, है ना। बस ये एक बार बता दिए, बार बार। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? पक्का स्वच्छंद में बताओ सावन, स्वच्छंद में। हाँ सोचो, कोई बात नहीं। स्वच्छंद में इसमें है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए। स्वच्छंद में कौन सी संधि आएगी? दैट इज व्यंजन संधि। अब कैसे इसको समझो, देखो इसमें सीधी बात है ना। एक नियम कहता है कि किसी भी ह्रस्व स्वर का मेल, अब मेरी बात समझो, मैंने क्या कहा? किसी भी ह्रस्व स्वर का मेल छ से होने पर, किसी भी ह्रस्व स्वर का मेल छ से होने पर, वो जो ह्रस्व स्वर होगा वो किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा, या छ से पहले चा लग जाएगा, ऐसे कह लो।
कि जब किसी भी ह्रस्व स्वर का मेल छ से होता है तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये जो छ था इससे पहले जो है क्या लग जाता है, चौ लग जाता है। जैसे अब ह्रस्व स्वर क्या है, अ, इ, उ और री, प्लस इसमें दीर्घ स्वर में सिर्फ एक आ, अगर आ का भी हो रहा है छ से तो भी ऐसे आएगा। अगर इनका मेल, ये दीर्घ स्वर का आ गया, छ से हो जाए तो छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, चौ जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा व्यंजन के रूप में। जैसे देखो, अगर स्वच्छंद का हम संधि विच्छेद करें तो ये क्या बनेगा, स्व धन छंद, ये आएगा। और स्व में किस चीज की मात्रा है, देखो अगर हलंत होता तो आप बोलते व्यंजन है, लेकिन इसमें हलंत तो कहीं नहीं है, हटा दो। तो व का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये व ऐसा बनेगा आ, तो इधर से लिया हमने आ, इधर से लिया हमने छ, और जब कभी ह्रस्व में आ का जो है छ से मेल होगा तो रहेगा तो छ, लेकिन छ से पहले आधा चौ लग जाएगा, इसलिए स्व अपनी जगह, छंद अपनी जगह, बस उससे आगे चौ लग गया, तो ये क्या बन गया, स्वच्छंद बन गया। थोड़ी बहुत समझ पड़ रही है, पल्ले पड़ रही है थोड़ी बहुत, पक्का पक्का। चलो एक और का बनाते हैं। जैसे अगर मैं बनाऊं परिच्छेद, ये एक शब्द है परिच्छेद। अब देखो ई, छोटी ई की मात्रा यानी ह्रस्व स्वर है, तो जैसे आप क्या लिखोगे, परिधन छेद, तो क्या बन जाएगा, परिच्छेद बन जाएगा। अब कैसे हुआ, देखो इसमें छोटी ई की मात्रा, इधर छ, और छ से पहले क्या लग जाएगा, आधा चौ लग जाएगा। ऐसे ही आप लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हिंदी में लिखते हैं अनुच्छेद, तो अनुच्छेद में भी जो है सेम लॉजिक जो है वो कार्य करेगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और नियम मैंने आपको बता दिया कि यदि ह्रस्व स्वर या आ के बाद में छ लगे तो छ से पहले जो है अधूरा च जुड़ जाएगा, ये नियम है, नियम रटने ही पड़ेंगे। व्यंजन संधि निष्कपट, अब देखो फिर से सेम श है, तो मैं समझ गया व्यंजन के बाद क ख होना चाहिए था, तो क है इसमें, व्यंजन के बाद क, ऑप्शन ए लिख लो 34 का, 34 का ए। महौर्मी का सही बताओ, 35वें का राइट आंसर दो, ऑप्शन ए। चलो भाई जिसने भी ऑप्शन ए लिखा है वो अपने आप को 1 नंबर मत देना, क्या आएगा, ऊर्मी आएगा, तो ऑप्शन बी लिखना है इसका, है ना। तो इसमें क्या राइट आंसर आएगा, महाधन ऊर्मी, और जहां पर आ धन ऊ मिल जाए मेरे मित्रों तो भी क्या रहेगा, आओ, ठीक है, आओ, ओ, ओ बनेगा। और ओ के लिए कौन सी संधि होगी, महोर्वी में कौन सी संधि है, गुण संधि है, तो ये क्या आ जाएगा, गुण संधि। पुनर्जन्म का सही बताओ, किस वाले का, नहीं नहीं 35 का बी है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जब हम लोग आ के नियम, ओ के नियम पढ़ते हैं ना, तो ओ देखो अलग अलग ढंग से बनता है, आ धन उ, ये तो भी ओ बनेगा, आ धन उ भी मिलेगा तो भी ओ बनेगा, ठीक है, अ धन उ भी बनेगा तो भी ओ बनेगा, और आ धन उ भी मिलेगा तो भी जो है ओ बनेगा। तो ये यहाँ पर आ धन उ बन रहा है तो ये ओ ही बनेगा। ये इसके जो है रूल्स है, ये हमने व्यंजन संधि में, स्वर संधि में ये सब पढ़े हुए ये सारे रूल्स। तो इस रूल्स के मुताबिक जो है जहां पर आ धन उ आएगा तो वहां पर क्या आएगा, ओ आ रहा है ना। अगर ए के साथ होता तो औ में आ जाता, यहाँ पर आ के साथ में या ऊ के साथ में होता तो वो अलग चीज है ना, यहाँ आ धन उ है तो ओ ही बनेगा, और इस हिसाब से इसकी जो संधि होगी वो ऑप्शन बी होगी। हाँ 36 में आओ, पुनर्जन्म में क्या था, ऑप्शन सी, पुनः धन जन्म, ठीक है, ऑप्शन सी लिख लीजिए, पुनः धन जन्म, ये हो जाएगा पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, ऑप्शन नंबर सी 36 का। जल्दी आओ भाई, चंद्रधन उदय, क्या हो गया, चंद्रोदय, और जहां पर एक ओ की मात्रा हो, गुण संधि। अब आपने शब्द पहचानने, बस देख के पहचान लो, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जगन्नाथ में अभी अभी तो बोला था, अभी अभी बताया था, जगत धन नाथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, जगन्नाथ, तो इट मींस कौन सी संधि, व्यंजन संधि, है ना, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर क्या लिख लेना, सी लिख लेना। निर्गुण में कौन सा संधि है, ऑप्शन नंबर बी, यू मीन टू से 2, पक्का। और कोई, शालिनी बताओ, कंफ्यूज हो रहे हो, संधियां तो आपने पढ़ी है, बताओ क्या नाम है, हेमलता क्या लिखोगे, बी, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए। निर्गुण में क्या है, निक धन गुण, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्द, अच्छा इसमें शब्द ही नहीं लिखा, बताओ, और शब्द मैंने आपको दिया था भानुदया, देखो मेरी मजबूरी थी, मैंने दया इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ टाइपिस्ट ने आ का मात्रा जो है जबरदस्ती डाल दिया था। तो भानुदया, तो भानुदया का सही संधि विच्छेद क्या होगा,
बी ऑप्शन श्योर। चलिए, तो जैसे देखो भानु उ धन क्या है उ, तो जब भी उ धन उ मिलेगा तो बड़े उ में कन्वर्ट होगा, और यहाँ या की मात्रा इसलिए मैंने यहाँ या की मात्रा दी। वैसे शब्द होता है भानुदय, लेकिन अगर भानुदय शब्द होता तो फिर विच्छेद भी ऐसा होना चाहिए था, भानुधन उदय, उदया नहीं होना चाहिए था। तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको शब्द ऐसा दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। और जल्दी बढ़ूं भाई, घृणास्पद, इसका सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, इसके सारे ऑप्शन देखो, ये है घृणाधन पद, घृणाधन आस्पद, घृणाधन पद, घृणाधन स्पद। क्या लिखोगे? ऑप्शन बी, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, घृणाधन आस्पद। तो घृणास्पद होगा, आधन आ में ही रहेगा। और इसमें संधि कौन सी होगी? दीर्घ आएगी, दीर्घ आएगी, बिल्कुल आधन आ। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा 41 का बी। 42 का देखो, जल्दी से आओ, निराकार, सही जा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना इसका, निराकार, निधन आकार। 43 का जल्दी जल्दी बताओ भाई, मातृनाम, नहीं त नहीं, देखो त्रि। सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें जो है किसकी मात्रा आएगी, री की मात्रा आएगी, तभी तो होगा। जैसे हमने क्या लिखा, मातृधन ऋणाम, तो क्या हो जाएगा, मातृनाम हो जाएगा। तो मातृधन ऋणाम, मातृनाम, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है बिल्कुल। 43 का ऑप्शन बी। 44 आओ जल्दी से, सत्यार्थी, सत्य की अर्थी उठाने वाले सत्यार्थी, बताओ, ऑप्शन सी लिख लो। और संधि कौन सी है? यण संधि है, बस पहचान हो गई। चलिए, स्वार्थ, स्वार्थ, ऑप्शन डी गुण, पक्का। ऑप्शन ए दीर्घ। इसके सब इतने अलग अलग आंसर कैसे दे पा रहे हो? बहुत बढ़िया। देखो, रुक जाओ हैं, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। क्योंकि स्वार्थ का सही संधि विच्छेद जो है वो आएगा स्वधन अर्थ। सही संधि विच्छेद, विच्छेद भी सही होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो लॉजिक बताया थी, वहां से पहले अधूरा होना चाहिए, लेकिन ये 100% कुछ नहीं होता। लाइफ बॉय भी 99.9% कीटाणु मारता है, 100% नहीं, समझ रहे हो? तो ये एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, दीर्घ संधि। चलो और जल्दी आगे बढ़ो। अभीष्ट का सही ऑप्शन ए किसने बोला है? बताओ सावन, इसका क्या आएगा? अभिधन ईस्ट, अभिधन ईस्ट, अभीष्ट। ओके, नहीं ये तो नहीं, ये तो हटाई है ना, या तो बी होगा या तो सी होगा, अभी तो नहीं आएगा, है ना। छोटी ई प्लस, रुको भाई, बड़ी ई, ई तो भी आएगा ई, और छोटी ई प्लस छोटी तो आएगी ई। चलो, कंफ्यूजन है, बट मेरे मुताबिक इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। रीचेक जरूर कर लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, अभिधन ईस्ट, ईस्ट नहीं, अभिधन ईस्ट। क्या आ जाएगा? अभीष्ट, ऑप्शन नंबर सी। 47, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, सी गलत है, बाकी भूधन उद्धार ठीक है, अवनींद्र ठीक है, और अनुदित भी ठीक है। ऑप्शंस चेक कर लीजिए आराम से। और इसका बताइए, श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद बताओ। श्रद्धाधन आनंद, ये यहां क्या लिखा है? श्रद्ध। तो एक चीज आप ये भी तो देखो कि भाई धातु भी तो सही हो, श्रद्ध कोई शब्द होता है? श्रद्ध कपूर है या श्रद्धा कपूर है?
श्रद्ध कपूर नहीं है ना, तो इसमें अगर आ का उच्चारण होता तभी मैं सही कहता, लेकिन इसमें आ का उच्चारण नहीं है, तो ये श्रद्धानंद में श्रद्ध धन आनंद नहीं आ सकता। ये आ धन आ आएगा, और संधि कौन सी होगी, ये होगी कौन सी संधि, अगर सही होता तो श्रद्धानंद में दीर्घ संधि होती तब, है ना। बाकी अनुधन उदित ठीक है, अनुदित, और अनुदित में कौन सी संधि है, दीर्घ तो नहीं है, अनु उ बड़ी ऊ की मात्रा, अवनीन्द्र ई क्या है, दीर्घ, भूधार क्या है इसमें, भू यानी ऊ धन ऊ, ये है ना ऊ धन ऊ क्या होगा ऊ, तो भूधार में क्या है, भूधन उद्धार, भूधार, और भूधार में क्या है, इसमें भी दीर्घ संधि है। तो सारी ही दीर्घ संधि के उदाहरण थे, बस यहाँ पर आ की मात्रा मिसिंग है। मदिरालय, आप लोगों का फेवरेट सवाल, थक गए होंगे पढ़ के, सीधे भागना मदिरालय ना, तो मदिरालय क्या है इसका सही, मदिराधन आलय, तो मदिराधन आलय ऑप्शन नंबर सी इसका सही लिख लेना 48 का। 48, 49 पे आओ जल्दी से। कवीश्वर, कवि धनीश्वर मतलब सी या डी, डी शुद्ध भी देखो ना डी, तो इसका राइट आंसर लिखना कवि धनी ईश्वर, तो कवि धनी ईश्वर ऑप्शन नंबर डी। जैनेन्द्र, जैन धनेन्द्र ऑप्शन नंबर डी लिखो 50 का, जल्दी जल्दी मैच करो भाई अपने आंसर्स। 50 का डी। 51, ये तो इजी है, ऑप्शन नंबर ए। चलो बाकी लोग बताओ, ठीक है, ए जिसने भी लिखा वो सही है, ऑप्शन नंबर ए लघु उत्सव, लघुधन उत्सव का संधि विषय है लघुधन उत्सव। अब बताओ, एक सेकंड रुको, शब्द अगर ये है मान लो उ धन उ, तो क्या बनना चाहिए, उ बनना चाहिए ना, तो ये शब्द ऐसे होना चाहिए था लघु उत्सव, लघु उत्सव की बजाय लघु उत्सव होना चाहिए था, तो इसमें ज्यादा बेहतर रहता, बट ठीक है, लघु उत्सव का सही क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो नेक्स्ट आओ फटाफट, 53 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन, ए ऑप्शन। चलो क्वेश्चन पढ़ ले भाई पहले। निष्काम, अब वही सेम आ गया है ना, ऑप्शन ए लिख लो। मातृनाम शायद रिपीट हो गया, ऑप्शन बी लिख लो। रिपीट करूं, 52 का हो गया था ऑप्शन नंबर ए, 53 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहां देखो मैंने आपसे करेक्शन करवाया था, मैंने आपसे अभी बोला था कि इसको सही कर लेना, सदैव नहीं होता सदैव होता है, और सदैव जहां होगा आय, आय की मात्रा जहां होगी वहां कौन सी संधि, यण संधि पक्का, वृद्धि, आय की मात्रा, आय और औ कहां आएगा, वृद्धि में आएगा, है ना, यण होगी इसमें, तो क्या होगा, सॉरी वृद्धि संधि इसमें होगी, यण होता तो या रा ऐसा कुछ होता उसमें ना। चलिए, अन्वय, अनु धन आय, और देखो उ धन आ क्या होगा, वा, वा, और जहां वा आ जाए वहां कौन सा संधि होगा, अब बोलो यण संधि, तो इसमें यण हो जाएगा, और संधि का सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी है 55 में। मेरी उम्मीद है कि आप लोग इतना समझते हैं, इसलिए मैं फटाफट चल रहा हूं जी। वाग जाल, अभी अभी जो है कौन सा, सी, ठीक है, ऑप्शन सी, क है ना, वाग क गांव में बदलना, च छ ज यानी पहले वर्ग का तीसरे वर्ग, पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण के साथ में मेल, तो इस मतलब का बन जाएगा गा, तो हो जाएगा वाग जाल, ऑप्शन नंबर लिख लीजिए सी 56। तल्लीन, तल्लीन, तत् धन लीन, ठीक है, अच्छा आप तल्लीन में नहीं, देखो जब कभी भी तो के बाद में लॉ आए तो याद रखना उसमें लॉ जो है द्वित्व हो जाएगा, और द्वित्व का मतलब जो है लॉ के बाद लॉ आ जाएगा, जैसे तत् धन लीन हो जाएगा तल्लीन, क्या हो जाएगा इसमें, तत् धन लीन यानी कि तल्लीन, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, है ना। चलिए, जैसे उल्लंघन है, सेम लॉजिक है, उल्लंघन में भी सेम है, उत धन लंघन, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और नियम सेम है दोनों में कि तो के बाद लॉ है तो लॉ जो है द्वित्व हो जाएगा, दो लॉ आ जाएंगे उसमें। सद्भावना, सद्भावना देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी सत धन भावना, क्या चीज, सद्भावना, अच्छा ये शब्द गलत लिख दिया, शब्द गलत लिख दिया इसलिए क्वेश्चन मार्क था, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाएं तो सद्भावना होगा शब्द, है ना, पर ठीक है अगर नहीं किया तो मैं आपको दोषी नहीं मानता हूं इस बात में, अगर सद्भावना तो पहले तो कोई शब्द ही नहीं होता, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, तो इसमें पूछ लेना चाहिए था, बट ठीक है अगर शब्द गलत है तो हटा दो कोई भी नहीं, और अगर सही ये लिखना था सद्भावना, तो सद्भावना का फिर ये हो जाता सत धन भावना,
तो ठीक है भाई, अपने आप को एक बोनस देना दे दो, है ना। 9 नंबर तो आयोग डिलीट कर दे रहा है, मैं तो भाई इंस्टीट्यूट चलाने वाला व्यक्ति हूँ, है ना। क्या चीज? हाँ, सद्भावना। देखो दौ के बाद भावना है, वैसे सद्भावना ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दौ के बाद है भाव, है ना, इस हिसाब से तो ये ठीक है। अच्छा, आप इसको अगर ऐसे लिखते हैं सद्भावना तो भी ये सही है, और अगर आपने ये लिखा है स द और उसके नीचे बात, जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे हम विद्यालय लिखते हैं, तो आप विद्यालय ऐसा लिखो या विद्यालय ऐसा लिखो, ये हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम विद्युत लिखते हैं या ईटीसी। तो भाई सद्भावना अगर पूछा तो सद्भावना का यही आएगा, ऑप्शन डी ही आएगा, ऑप्शन डी आएगा। महर्षि बताओ, महर्षियों। डी मतलब महाधन ऋषि, पक्का, या फिर महीधन ऋषि या महाधन ऋषि, जल्दी से। महाधन ऋषि, तो लिखो महर्षियों, ऑप्शन नंबर डी महाधन ऋषि। महर्षि अर बन रहा है ना इसमें, महाधन ऋषि। धरेश इजी आप लोगों के लिए, धरेश में धर धन ईश आएगा, धराधनीश, धराधनीश शब्द भी देखो ना, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। और सही कौन सा है इसमें? संधि क्या है? गुण है। और महर्षि में कौन थी? उसमें भी क्या थी? गुण थी। तो दोनों गुण संधि के सवाल है, अर और ए, है ना, गुण संधि। चले जल्दी आओ 62 पे, क्वेश्चन नंबर 62। निरीश, सॉरी निरीहा, निरीहा का सही क्या है? ऑप्शन ए, बाकी लोग बताओ भाई, इन्होंने अकेले आज सारी जिम्मेदारी ले ली। निरीहा, निधन इहा, क्या बोला आपने? निहधन इहा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी आएगा, बी राइट आंसर है। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद जल्दी बताओ, आपस में बातें कम करो भाई, डाउट हो रहा है तो मुझे पूछो, है ना। चलो, सर्वोपरि में सर्वधन उपरि, और संधि विच्छेद मतलब संधि कौन सी है? देखो ना, सर्व आ धन उ, आधन उ औ, क्या बन रहा है? औ औ औ, है ना, औ वाह औ। ठीक है, क्या आएगा इसमें? कहाँ सोए हो बताओ? आयाति, ओके। और कोई? सर्वो, ओ मतलब गुण, तो क्या आएगी इसमें? गुण संधि आएगी। देखो ना, अधनु औ औ, तो क्या बनेगा? औ बनेगा, है ना, औ। तो इसमें क्या आएगी? गुण संधि। सन्मार्ग, सन्मार्ग में कौन सी संधि? विसर्ग है, स्वर है, व्यंजन है? सन्मार्ग व्यंजन है, बहुत बढ़िया। क्यों? सत धन मार्ग, क्या हो जाएगा? सन्मार्ग। तो सत धन मार्ग सन्मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि। प्रत्येक व्यक्ति बताएगा इसमें प्रत्येक का सही संधि विच्छेद प्लस कौन सी संधि है। हाँ, ठीक जा रहे हो। आपने कहा प्रति धन ए, और जहां पर ई धन ए हो तो क्या आएगा? ए, ए, तो क्या आ जाएगा इसमें? यण संधि, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना 65। उद्घाटन में ऑप्शन नंबर बी उत्धन घाटन, इसका यण ही करना है ना 65 का। 66 का लिखना उत्धन घाटन। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? ये मैंने अभी आपसे करेक्शन करवाया था ना, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो कौन सा संधि विच्छेद का गलत है ना? एक चीज बताओ, महाधन औज, महौज, पौधन अक, पावक, नौधन इक, नाविक या नाइक, नाविक एक है ना। और परोपकार में क्या आएगा? पराधन आएगा, विसर्ग में आएगा परोपकार। तो ये वाला जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। और अगर हमसे गलत पूछ रहा था तो 67 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत कर लीजिए, ऑप्शन डी। चलिए, पुनः जन्म रिपीट हो गया, पुनः जन्म की संधि पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर क्या लिख लेना? ई लिख लेना। चलिए, वीरांगना शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। वीरांगनाएं, वीरधन ए, पक्का श्योर, ऑप्शन ए लिखो। वीरांगना में है वीर धन अंगना, ऑप्शन ए। मम धन ऐश्वर्या, मम ऐश्वर्या,
क्योंकि देखो एक चीज बताओ, यहां पर आय की मात्रा ऑलरेडी है, आय है ना, ये आय, और आय की मात्रा होती है इसमें, तो ए धन आई जो है यानी ममाई, तो ममाईश्वरी इज द राइट आंसर। और ममाईश्वरी में संधि कौन सी होगी? व्यंजन तो नहीं है, वृद्धि संधि है ना, व्यंजन मत कह देना। ये हो गया ममाईश्वर्य। गायक का संधि विग्रह, ऑप्शन नंबर बी, गाय धन अक। और गायक में जो है ये आपको पता चल गया संधि आयादी संधि, बहुत बढ़िया। 70 का है डी, 71 का बी, 71 का बी, और इसमें है आयादी संधि। हो गया, मेंशन हो गया। चलिए नेक्स्ट आओ, पवित्र का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए, चलो देखना भी तो पड़ेगा ऑप्शन ए क्या है, बस थोड़ा सा और है, जल्दी से चलो। ऑप्शन ए पौधन इत्र, ऑप्शन ए सही लिख लीजिए, पौधन इत्र जो है ऑप्शन नंबर ए सही लिख लीजिए। चलिए प्रतिछाया, ऑप्शन ए है ना, ई के बाद में जो है छ आया है, तो छ से पहले चौ, अभी अभी बताया था ना कि ह्रस्व स्वर के बाद अगर क्या आ जाए, छ आ जाए, तो इस तरीके से। चलिए प्रतिछाया, ऑप्शन नंबर ए। 74 कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? ये तो आपको दिख के ही पता चल जाएगा। जगत धन्ना, त के नीचे अलंत है। रजनीश में, रजनीश कौन सी संधि है? बड़ी ई की मात्रा, दीर्घ संधि है। विद्यालय में, ये भी विद्या व, तो विद्यालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। और वार्तालाप में ता, आ प्लस आ, ये भी दीर्घ है, वार्तालाप, ठीक है। लेकिन जगत धन्ना जगन्नाथ। वधूत्सव का सही संधि विच्छेद, वधूधन उत्सव है ना, तो वधूधन उत्सव हो गया वधूत्सव। चलिए नेक्स्ट बढ़ो जल्दी से। क्या चीज? हाँ, जहां स्वर संधि होगी ना वहां स्वर का मेल स्वर के साथ, और जहां व्यंजन संधि होगी वहां स्वर का मेल या तो व्यंजन से या फिर व्यंजन का व्यंजन से, तो इस तरीके से जहां पर आएगा, ठीक है। चलिए 76वां का राइट आंसर दो, किस शब्द की संधि सही है? सही है आना चाहिए था, सही नहीं है, सही है पूछा ना, चलो तो सही है बताओ। अभी तो पढ़ाया था पितरानुमति, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पितरानुमति। सही है बोला, सही पूछा ना, तो सही क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्त्री धन उचित में क्या आएगा? स्त्री धन उचित क्या आएगा? स्त्रियोचित, आधा त्र आना चाहिए था ना, स्त्रियोचित नहीं, बड़ी थी और ये सब नहीं, गलत हो जाएगा। नदी धन अर्पण, ये थोड़ा बहुत शायद आपको लगेगा सही तो है, नद्यार्पण, लेकिन नद्य इसमें आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए, नद्यार्पण होता है वो, नद्यार्पण नहीं। और ऐसे एक धन एक कय, कय आई की मात्रा ना बल्कि ए की मात्रा, तो वहां आई की मात्रा गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतिधन इच्छा, प्रतीक्षा। मधुधन अरि, मध्वरी। यथेष्ट, यथाधन इष्ट, यथेष्ट। पावधन अक यानी पावक। क्या पूछ रहे हैं? गलत क्या है? सी कैसे गलत है? हैं? नहीं फ्रेंड्स, आप प्रतीक्षा करो जरा, रुको। प्रति धन इच्छा क्या बन जाएगी? प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। मध्वरी बिल्कुल ठीक है, यथाष्ट बिल्कुल ठीक, यथेष्ट ठीक है, और पावक भी ठीक है। 78वें का दो, जल्दी आओ जल्दी। बस भाई थोड़ा और पेशेंस रखो। इसका बताओ जरा, 78 का सही क्या है? डी ऑप्शन। क्या बोली? नहीं, वर्षाधन ऋतु वर्ष ऋतु होता है, सही है वो। हाँ बताओ। और ये मैंने अभी रिसेंट 2 दिन पहले जो प्रैक्टिस करवाया था उसमें भी डाला था सेम क्वेश्चन। देखो मैंने आपसे कहा है कि ये गलत है। देखो, सत धन नारी, तो ये हो जाएगा सन्नारी। बातें नहीं करो भाई। जगत धन नाथ, क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। तो सेम लॉजिक नहीं, मतलब यदि तो के बाद में नौ आता है तो ये जो तो है ये किस में बदल जाएगा? ये नौ में बदल जाएगा। तो जैसे जगत धन्नाथ जगन्नाथ, सत धन्नारी सन्नारी, तो ये सदनारी नहीं सन्नारी होगा, सन्नारी होगा है ना, सदनारी नहीं। क्योंकि अगर आप त का क्या बना रहे हो? द बना रहे हो, तो थ द, मतलब आप नियम नंबर 1 को फॉलो कर रहे हो।
और नियम नंबर 1 ने क्या कहा था कि यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे से या किसी स्वर से या किसी अंतस्थ से होगा तो ही बनेगा। अब यहाँ क्या सत धन नारी त थ द ध न ना तो पांचवें में है तो तीसरा और चौथा तो है नहीं, पांचवा है तो पांचवें के साथ कैसे मेल काम करेगा। तो यहाँ वो लॉजिक काम नहीं करेगा, ये हटा देना, ये गलत हो जाएगा। राइट, के शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। महाधन आमात्य, भय धन आक्रांत, स्नेह धन आविष्टि, कंकट प्लस आकीर्ण। बताओ बताओ मेरा अमात्यों। महाधन अमात्य, एक चीज बताओ, महामात्य में ये अमात्य अशुद्ध नहीं है क्या? अमात्य सही होता है ना बल्कि अमात्य, तो महाधन अमात्य होता है ना बल्कि अमात्य। शब्द भी तो देखो, शब्द भी शुद्ध होना चाहिए ना। अमात्य होता है मतलब मंत्री को अमात्य बोलोगे, अमात्य अमात्य होता है, सो इट मींस ये गलत है। नेक्स्ट आओ मेरे मित्रों, बस 20 क्वेश्चन हो रहे, जल्दी आगे। किस शब्द की संधि सही नहीं है? अधिधन आदेश, अध्यादेश, अभिधन गत, अभ्यागत, अधिधन अधीन, अध्याधीन, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। बताओ मेरे अभ्यर्थियों। ए मतलब अधिधन आदेश, अध्यादेश, ये मिस टाइप हो गया फिर। अब बताओ, चलो अभी बना लो। बी, बी क्यों होना चाहिए गलत? अभिधन आगत, अभ्यागत, बिल्कुल ठीक है ना? क्या चीज? सी तो ठीक है, भय धन आक्रांत, भय सॉरी कौन सा वाला देख रहे आप? बताओ बताओ क्या आएगा इसका? चलो देखते हैं, लेट्स सी। ये मिस टाइप था, इसलिए ऐसा अगर आपको मानना है तो मैं मान सकता हूँ ये गलत होता, लेकिन अधिधन आदेश, अध्यादेश ये तो ठीक है। होल्ड ऑन, अभिधन आपने करेक्शन करवाया था, आगत तो फिर अभ्यागत भी सही है, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी भी सही है। अब सेम बात है ना, अमात्य को अमात्य लिखूं या अमात्य, ऐसा ही अध्याधीन को मैं अध्यधीन लिखूं या अध्याधीन लिखूं तो शब्द होता है अध्यधीन, अध्याधीन नहीं, अधिधन अधीन हो गया अध्यधीन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, जो कि गलत है ना? इसमें जो है शब्द की सही संधि क्या नहीं है? सी वाला सही नहीं है। किस शब्द की संधि गलत है? अतः धन एव, अतएव, मम धन इतर, ममेतर, अक्ष धन उहिनी, अक्षोहिनी, या नवधन उड़ा, नवोढ़ा। कौन सा गलत है? ऑप्शन बी। ओके, और कोई बताओ मेरे साथियों। नहीं, गैस करो, है क्या लिखोगे? सी, ठीक है, बढ़िया। हेमलता क्या लिखा? हाँ, ए लिखा? नहीं बेटा, गलत हो जाएगा, इसका गलत है नवोढ़ा, क्योंकि नव धन ओढ़ा जो होगा ये होगा नवोढ़ा, नवोढ़ा, नवल की नवोढ़ा, नवोढ़ा, ओ एक ओ की मात्रा, नवोढ़ा है ना, नवोढ़ा, नवोढ़ा। ऑप्शन नंबर डी। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तपोबल, क्या ये सही है? मान लीजिए तपोबल लिखते तो तपहदन बल लिखते ना, तो पहला गलत है, हमें सही चुनना है ना, तो ये वाला तो सरासर गलत है। ठीक है, ठीक है। यश धन दा, ये सही पूछ रहा है आपसे, ये गलत कैसे? ये सही है, यशोदा को यश धन दा लिखते हैं, और व्याकुल को वि धन आकुल लिखते हैं, न बल्कि व्या, वि धन आकुल। ठीक है, और महाधन विद्यालय, महाविद्यालय, यानी महा, आ की मात्रा इसमें क्या आनी चाहिए थी? आ की मात्रा। सही पूछ रहा है ना कि कौन सा सही है, तो अगर मैं यशोदा लिखता हूं तो यश धन दा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सरासर सही है। शंकर, इसका बताओ। शम धन कर, ऑप्शन नंबर ए सही लिख लो फिर, शम धन कर, शंकर। चलिए, निश्चय में कौन सा है? विसर्ग है। ठीक है, निश्चय में नि धन चय, यानी कि निश्चय, तो इसमें आएगा विसर्ग संधि, इसका ए था और इसका आ गया ऑप्शन नंबर डी। 85 पे आओ जल्दी से। परीक्षक शब्द में कौन सी संधि है? परीक्षक, परि धन ईक्षक, ए धन ई ही रहेगा तो दीर्घ संधि आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका दीर्घ संधि। अभ्यर्थी शब्द में कौन सी शब्द के सही संधि विच्छेद वाले विकल्प चयन कीजिए? अभिधन अर्थी, अभी कराया, चलो ठीक है, ऑप्शन सी। मधुधन हरी,
ऑप्शन नंबर बी मध्वरी। जो इजी है भाई उनमें मैं समय कैसे ले लूं ज्यादा ना। चलिए, नर धन इंद्र नरेंद्र और ए गुण संधि। आए होता तो आए वाला तब वृद्धि आता है ना। चलिए, तो इसका क्या हो गया, नर धनेन्द्र नरेंद्र गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी। वृद्धि संधि का उदाहरण आप बताओ। एक एक यानी ऑप्शन नंबर सी। यद्यपि किसका उदाहरण है, यण संधि है। नयन आय नाय अयादि संधि और विद्यार्थी दीर्घ संधि। तो बस ठीक हो गया ना, यहां वृद्धि हो गया एक एक। न्यून निधन बी ना, निधन ऊन, तो ऑप्शन बी लिख लीजिए न्यून। न्यून न्यू और संधि कौन से न्यून में, ई धन उ यू यू क्या है, यण संधि है, तो न्यून में यण संधि है। सप्तर्षि में कौन सी संधि है, सप्त धन ऋषि, सप्त अ धन र अर, सप्तर्षि क्या हो जाएगा, गुण संधि, तो अर आ गया तो गुण संधि है, ऑप्शन नंबर सी। सदा धन एव, सदैव, ये तो मैं ऑप्शन भी नहीं मांगूंगा आपसे, सदैव अभी अभी बोला भी था, क्या हो जाएगी, वृद्धि, तो वृद्धि लिख लो कहीं है अगर, ऑप्शन बी है ना वृद्धि, ऑप्शन बी। एक एक अभी अभी लिखा, एक धन एक, ऑप्शन ए लिखो, ऑप्शन ए 93। वाघरी, वाक धन हरि, ऑप्शन नंबर सी, या फिर वाक धन घरी, सी होगा, बी कैसे होगा, डी घरी होगा, वाक धन घरी, घर कोई शब्द नहीं होता, हरि होता है, तो वाक धन हरि, वाघरी, वाक धन हरि। और ऊपर से देखो, अभी तो नियम बताया, प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण का मेल यदि अंतस्थ से हो, हाँ भी बोला था उसमें, नहीं लिखा था लेकिन हाँ भी लिखवाना था अलग से, तो अगर उससे हो जाए तो वो किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे में, हाँ भी लिखना उसमें प्लस में ना, तो वाक धन हरि हो जाएगा वाघरी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, दिग धन नंबर हो गया व्यंजन, जगत धन हो गया ईस तत्, ये तो ऑप्शन ए है महाधन उत्सव महोत्सव, स्वर संधि। किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद, किम धन्नर, ऑप्शन नंबर जो है क्या है, डी सही है, किम धन्नर, ऑप्शन डी 97। सही उदाहरण बताओ, विधि धनार्थी नहीं, गलत है, महाधन ऐन्द्र गलत है, महोधन उदय गलत है, तथा धन एव सही है, तथैव, तो तथैव जो है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। मनोहर बताओ, मनः धन हर विसर्ग, ऑप्शन नंबर बी। व्याप्त में वि धन आप्त, व्या व्या आ यानी यण संधि, ऑप्शन नंबर डी। और सत्या का आग्रह करने वाले सत्याग्रह यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और सत्याग्रह में संधि यण पक्का, सत्य सोचो यण नहीं है, दीर्घ है इसमें, आप ये भी तो देखो, आप बनाओ ना इसको फ्रेंड्स। सत्या, अब इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है, इसमें आ है, अधन आ, तो सत्याग्रह में क्या है, दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। चलिए, सो ये 100 क्वेश्चन थे आपके संधि के, आप लोग अभी संधि पढ़े हो, इसका टेस्ट जरूरी था तो आपने टेस्ट दिया है। अब मुझे आप लोग इसका आंसर्स बताओगे, सही आंसर क्या क्या निकलेंगे।